भारत देश दुनिया की सबसे पुरानी जीवंत सभ्यता में से एक है। हमारा इतिहास हजारों साल पुराना है। यह दुनिया भर में लोकप्रिय है। यूँ ही नहीं, हर साल दूर दूर से हजारों पर्यटक हमारी विरासत को देखने पहुँचते हैं। भारतीय संस्कृति में मंदिरों का बहुत बड़ा महत्व है। हमारे प्राचीन मंदिर बेमिसाल वास्तुकला और कारीगरी के उदाहरण हैं। कई मंदिर तो ऐसे हैं जो अपने आप में किसी रहस्य से कम नहीं हैं। आज हम आपको एक ऐसे ही प्राचीन रहस्यमयी मंदिर की कहानी बताने जा रहे हैं, जो है केदारनाथ। उत्तराखंड में केदारनाथ मंदिर एक ऐसा अनोखा मंदिर है जिसे किसने बनाया, इसके वास्तविक साक्ष्य तो मौजूद नहीं है, लेकिन मंदिर के निर्माण को लेकर हमारे प्राचीन पुराणों में अनेकों कहानियां मौजूद हैं। कोई कहता है पांडवों ने महाभारत काल में इस मंदिर को पाप से मुक्त होने के लिए बनाया, तो कोई कहता है इसे आदि शंकराचार्य ने 8वीं सदी में बनाया। इन सभी कहानियों के बीच एक बात तो तय है कि मंदिर कई सारे रहस्यों से भरा हुआ है, जिसके बारे में जानना एक कमाल का अनुभव होगा। आपको जानकर हैरानी होगी कि आस्था और भक्ति का यह मंदिर लगभग 400 सालों तक बर्फ में दबा था, और उस समय यह कोई नहीं जानता था कि बर्फ के अंदर बाबा भोलेनाथ का मंदिर है। केदारनाथ महादेव का मंदिर है, जो करोड़ों श्रद्धालुओं की आस्था का केंद्र तो है ही, लेकिन अपने कमाल के निर्माण और दूरस्थ स्थान और अपनी समृद्ध इतिहास की बदौलत यह मंदिर कई राष्ट्रीय और अंतर्राष्ट्रीय शोधकर्ताओं को अपनी ओर आकर्षित करता है। केदारनाथ मंदिर भारत के उत्तराखंड राज्य के रुद्रप्रयाग जिले में स्थित हिंदुओं का प्रसिद्ध मंदिर है। उत्तराखंड में हिमालय पर्वत की गोद में केदारनाथ मंदिर 12 ज्योतिर्लिंग में सम्मिलित होने के साथ साथ 4 धाम और पंच केदार में से भी एक है। गर्भगृह के मध्य में भगवान श्री केदारनाथ जी का स्वयंभू ज्योतिर्लिंग स्थित है, जिसके अग्रभाग पर गणेश जी की आकृति और साथ ही मां पार्वती का श्रीयंत्र विद्यमान है। ज्योतिर्लिंग पर प्राकृतिक यज्ञोपवीत और ज्योतिर्लिंग के पृष्ठ भाग पर प्राकृतिक स्फटिक माला को आसानी से देखा जा सकता है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग में नवलिंगाकार विग्रह विद्यमान है। इस कारण इस ज्योतिर्लिंग को नवलिंग केदार भी कहा जाता है। स्थानीय लोकगीतों में इसकी पुष्टि होती है। श्री केदारेश्वर ज्योतिर्लिंग के चारों ओर विशालकाय 4 स्तंभ विद्यमान हैं, जिनको चारों वेदों को अद्भुतक माना जाता है, जिन पर विशालकाय कमलनुमा मंदिर की छत टिकी हुई है। ज्योतिर्लिंग के पश्चिम की ओर एक अखंड दीपक है, जो कई हजार सालों से निरंतर जलता रहता है, जिसकी देख रेख और निरंतर जलते रहने की जिम्मेदारी पूर्व काल से तीर्थ पुरोहितों की है। यह उत्तराखंड में सबसे ऊंचाई पर बना मंदिर है। इसका निर्माण इतनी कमाल का है कि इसके जैसा दूसरा मंदिर पूरी दुनिया में कहीं नहीं है। मंदिर के बारे में आगे बताएं, उससे पहले इसकी बेमिसाल बनावट के बारे में बात जरूर होनी चाहिए। दोस्तों, यह मंदिर सी लेवल से 3200 मीटर ऊपर बना है। इसका स्ट्रक्चर ऐसा लगता है कि इसे इंसानों ने नहीं बल्कि सुपर ह्यूमन ने बनाया हो। पांडवों के बाद कई वर्षों तक मंदिर का बाल भी बांका नहीं हुआ, लेकिन 8वीं शताब्दी तक मंदिर कई जगहों से टूट चुका था। ऐसी मान्यता है कि 8वीं शताब्दी में जगत गुरु शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। ऐसे में यह मंदिर 1200 साल से अपनी जगह पर मजबूती से खड़ा है। तो फिर उस समय ऐसी कौन सी टेक्नोलॉजी थी जिसकी बदौलत आज तक यह मंदिर अपने वास्तविक रूप में है? इसके पत्थरों को आपस में जोड़ने के लिए इंटरलॉकिंग तकनीकी का इस्तेमाल किया गया है ना वाकई कमाल का निर्माण कार्य। जरा सोचिए कि आज हम किसी बिल्डिंग को बनाने के लिए मशीन, क्रेन और बहुत सारी मशीनरियों की ज़रूरत पड़ती है। वहीं हजारों साल पहले हिमालय के सुदूर क्षेत्र में, जहां आसानी से चलना भी मुश्किल है और आज भी बिना किसी मशीनरी के एक ढांचा भी तैयार नहीं कर सकते, वहां इतने हजारों टन विशाल पत्थरों से इतना विशाल मंदिर कैसे बनाया गया? समय के कारण हर पुराना मंदिर, महल या दूसरा कोई स्मारक खराब होने लगता है। कई तो वक्त की मार नहीं झेल पाते और खंडहर में बदल जाते हैं, लेकिन केदारनाथ ऐसा प्राचीन मंदिर है जो आज भी हजारों वर्षों से जैसा का तैसा खड़ा है। केदारनाथ मंदिर को भारी भरकम पत्थरों से जोड़कर बनाया गया है। यह अपने आप में एक अजूबा ही है, लेकिन आपको यह जानकर इससे भी ज़्यादा हैरान होगी कि 400 सालों तक बर्फ के नीचे दबा रहा। जब मंदिर कई जगहों से टूटने लगा तो 8वीं सदी में जगत गुरु
शंकराचार्य ने इसका जीर्णोद्धार करवाया। हम में से कई लोग यह नहीं जानते होंगे कि 1300 से 1900 एडी के बीच के पीरियड को लिटिल आइस एज यानी कि हिमयुग कहा जाता है। केदारनाथ तो पहले ही हिमालय की गोद में बसा एक मंदिर है। कहते हैं कि लिटिल आइस एज ने पूरी तरह से इस मंदिर को अपनी चपेट में ले लिया। इसके बाद 400 साल तक यह मंदिर बर्फ के नीचे दबा रहा। इस दौरान किसी को यह अंदाज़ा भी नहीं हुआ कि इस सुनसान बर्फीले इलाके में कोई ऐतिहासिक मंदिर भी दबा हुआ है। केदारनाथ की भूमि 21वीं सदी में भी बहुत प्रतिकूल है। एक तरफ 22,000 फीट ऊंची केदारनाथ पहाड़ी, दूसरी तरफ 21,600 फीट ऊंची कराचकुंड और तीसरी तरफ 22,700 फीट ऊंचा भरत कुंड है। इन 3 पर्वतों से होकर बहने वाली 5 नदियां हैं। मंदाकिनी, मधुगंगा, चीरगंगा, सरस्वती और स्वरंदरी है। इनमें से कुछ का उल्लेख पुराणों में है। यह क्षेत्र मंदाकिनी नदी का एकमात्र जल संग्रह क्षेत्र है। मंदाकिनी नदी के तट पर बसा केदारनाथ ठंड के दिनों में पूरी तरह से बर्फ से ढका रहता है। हिंदू पुराणों के अनुसार भगवान शिव न केवल संहारक हैं बल्कि विध्वंसक भी हैं। इस मंदिर का निर्माण ही कुछ इस तरह से किया गया है कि कोई भी प्राकृतिक आपदा इसको कम से कम या फिर ना के बराबर नुकसान पहुंचाए। वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी देहरादून के वैज्ञानिकों ने इस बारे में विस्तृत अध्ययन किया है। लिग्नोमेटिक डेटिंग का परीक्षण किया। यह परीक्षण पत्थरों के जीवन की पहचान करने के लिए किया जाता है। वैज्ञानिकों ने लिग्नोमेटिक डेटिंग के जरिए एक बहुत बड़े राज को दुनिया के सामने लाया है। वैज्ञानिकों ने दावा किया है कि यह मंदिर 400 साल तक बर्फ के नीचे दबा था। अपने इस दावे को साबित करने के लिए उन्होंने अनेकों साक्ष्य भी दिए। वैज्ञानिकों ने बताया कि मंदिर की दीवारों पर बहुत सी पीली लकीरें बनी हैं। ऐसी लकीरें तभी बनती हैं जब कोई ग्लेशियर या चट्टान लंबे वक्त तक मंदिर की दीवारों से रगड़ती रही हो। वैज्ञानिकों ने अपने शोध में मंदिर के अंदर भी ग्लेशियर में जमे रहने के निशान के बारे में बताया। मंदिर के अंदर के पत्थर बाहर की तुलना में ज़्यादा चमकीले नज़र आते हैं। आपकी जानकारी के लिए बता दें कि ग्लेशियर में सिर्फ बर्फ ही नहीं, इसमें चट्टानों और मिट्टी का भी मिश्रण होता है। केदारनाथ मंदिर 85 फीट ऊंचा है और इसकी लंबाई 187 फीट और दीवारें 12 फीट मोटी हैं, जो कि बहुत मजबूत पत्थरों से बनी है। यह पत्थर 6 फीट ऊंचे एक चबूतरे पर स्थित हैं। लिग्नोमेटिक डेटिंग के मुताबिक केदारनाथ क्षेत्र में ग्लेशियर का फॉर्मेशन 14वीं शताब्दी में शुरू हुआ और 1748 तक चला। मंदिर के पत्थर प्राकृतिक रूप से हल्के सफ़ेद रंग के हैं और इनमें बीच बीच में गहरे और हल्की धारियां बनी हैं, जबकि मंदिर के बाहर की ओर के पत्थर वक्त के साथ काले पड़ गए हैं, जिसका मुख्य कारण रेतीली धूल, गंदगी और सूखी हुई वनस्पति और सूक्ष्म वनस्पति की वृद्धि है। धार्मिक पुस्तकें और आर्कियोलॉजिकल स्टडी के अनुसार यह मंदिर कम से कम 3000 साल पुराना है। हालांकि इस मंदिर की दीवारों पर बने आर्ट वर्क 650 से 850 एडी के बीच के बताए जाते हैं। पुराणों में मंदिर के आसपास ग्लेशियर होने का कोई जिक्र नहीं मिलता। इसलिए रविंद्र कुमार चौजर वाडिया इंस्टीट्यूट ऑफ हिमालयन जियोलॉजी से सेवानिवृत्त प्रोफेसर हैं। उनका मानना है कि मंदिर के आसपास ग्लेशियर होने की 3 वजह हो सकती हैं, जिसमें पहला यह है कि ग्लेशियर मंदिर की मौजूदा लोकेशन से बहुत दूर हो, और दूसरा कि उस इलाके में कोई ग्लेशियर ही ना रहा हो, और तीसरा यह कि वहाँ पहले भी ग्लेशियर रहा होगा जिसे काटकर यह मंदिर बनाया गया होगा। खास बात यह है कि इस मंदिर के निर्माण के लिए इस्तेमाल किया पत्थर वहाँ उपलब्ध नहीं है। तो जरा सोचिए कि उस पत्थर को वहाँ कैसे ले जाया जा सकता था। उस समय इतने बड़े पत्थर को ढोने के लिए इतने उपकरण भी उपलब्ध नहीं थे। इस पत्थर की विशेषता यह है कि 400 साल तक बर्फ के नीचे रहने के बाद भी इसके गुणों में कोई अंतर नहीं आया। मंदिर के बाहर से लाए इन मजबूत पत्थरों को बिना किसी सीमेंट के एस्लर तकनीकी से एक साथ चिपकाया गया है। इसलिए पत्थर के जोड़ पर तापमान परिवर्तन के किसी भी प्रभाव के बिना मंदिर की ताकत अभेद है। आज विज्ञान कहता है कि मंदिर के निर्माण में जिस पत्थर और संरचना का इस्तेमाल किया गया है तथा जिस दिशा में यह मंदिर बना है,
उसी की वजह से यह मंदिर इस बाढ़ से बच पाया। केदारनाथ मंदिर उत्तर दक्षिण के रूप में बनाया गया है, जबकि भारत के लगभग सभी मंदिर पूर्व पश्चिम हैं। विशेषज्ञों के अनुसार यह मंदिर पूर्व पश्चिम में होता तो पहले ही नष्ट हो चुका होता, या कम से कम 2013 की बाढ़ में तबाह हो जाता। 2013 की बाढ़ और इसकी वर्तमान स्थिति के दौरान निर्माण को कितना नुकसान हुआ था, इसका अध्ययन करने के लिए IIT मद्रास ने मंदिर परिसर में NDT परीक्षण किया। उन्होंने यह भी कहा कि मंदिर पूरी तरह से सुरक्षित और मजबूत खड़ा है। गढ़वाल के गोपेश्वर में गोपीनाथ का मंदिर है। यह देखने में बिल्कुल केदारनाथ मंदिर के जैसा ही है। आर्किटेक्ट मानते हैं कि यह मंदिर केदारनाथ मंदिर की तरह मजबूत है। केदारनाथ मंदिर का एक और पत्थर बड़ा फेमस है। यह पत्थर हजारों साल पहले से यहाँ नहीं है, बल्कि 2013 में यहाँ आया। दरअसल 2013 में जब केदारनाथ में बाढ़ आई, इस घाटी में सब कुछ तहस नहस हो गया था, लेकिन केदारनाथ मंदिर को कुछ नहीं हुआ। इसका एक बहुत बड़ा कारण यही पत्थर है। दरअसल जब केदारनाथ में बाढ़ आई तो कहीं से एक बहुत बड़ा पत्थर आकर केदारनाथ मंदिर के ठीक पीछे रुक गया। इसी डायरेक्शन से पानी मंदिर की ओर जा रहा था, लेकिन इस पत्थर ने मंदिर के लिए शील्ड का काम किया। आज भी वह पत्थर केदारनाथ मंदिर के पीछे है। यह केदारनाथ मंदिर की एक चट्टान बनकर रक्षा कर रहा है। आखिर मंदिर को बचाने के लिए ठीक उसी वक्त उसी जगह पर यह पत्थर कैसे आ गया? यह महज एक कोइंसिडेंट है या भगवान शिव की कोई लीला? अब तक आपने सुना कि कैसे केदारनाथ मंदिर का निर्माण कितना रहस्यमयी है और हैरतअंगेज करने वाला है। क्या आप जानते हैं कि केदारनाथ और भारत के कुछ दूसरे शिव मंदिर जियोग्राफिकली एक स्ट्रेट लाइन में बने हुए हैं, वह भी तब जब दुनिया में कोई एडवांस टेक्नोलॉजी नहीं थी। भारत के दूसरे प्रसिद्ध ज्योतिर्लिंग में एक कनेक्शन जरूर है। क्या बता सकते हैं कि यह क्या है? दरअसल केदारनाथ और बाकी ज्योतिर्लिंगों में यह कनेक्शन है कि केदारनाथ से लेकर साउथ इंडिया के आखिरी रामेश्वरम ज्योतिर्लिंग तक यह सारे मंदिर जियोग्राफिकली एक सीधी लाइन में बने हैं। यह सारे ज्योतिर्लिंग 79 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर स्थित हैं। केदारनाथ से शुरू करें तो 79.06 डिग्री लॉन्गिट्यूड पर है। ऐसे ही आंध्र प्रदेश का श्रीकालहस्ती शिव मंदिर 79.70 डिग्री पर स्थित है। इसके बाद तेलंगाना का कालेश्वर मंदिर 79.90 डिग्री पर है। वहीं तमिलनाडु के अरुणाचलेश्वर, थिल्लई नटराज, जम्बूकेश्वर, एकाम्बेश्वरनाथ, आंध्र प्रदेश के श्रीकालहस्ती शिव मंदिर, अंततः रामेश्वर मंदिर मिलकर एक सीधी लाइन बनाते हैं। जरा सोचिए, हजारों साल पहले बने इन मंदिरों को ज्योमेट्रिकली इतना परफेक्ट कैसे बनाया गया होगा। इस तरह के प्राचीन मंदिरों के अद्भुत निर्माण को शब्दों में बयां कर पाना असंभव है। आज तमाम बाढ़ों के बाद हम एक बार फिर केदारनाथ के उन वैज्ञानिकों के निर्माण के आगे नतमस्तक हैं, जिन्हें उसी भव्यता के साथ 12 ज्योतिर्लिंगों में सबसे ऊंचे होने का सम्मान मिलेगा। यह एक उदाहरण है कि वैदिक हिंदू धर्म और संस्कृति कितनी उन्नत थी। उस समय हमारे ऋषि मुनियों यानी वैज्ञानिकों ने वास्तुकला, मौसम विज्ञान, अंतरिक्ष विज्ञान, आयुर्वेद में काफ़ी तरक्की की थी। विश्व के हित के लिए इसे पुनर्जीवित करने की आवश्यकता है। धन्यवाद। जय भोलेनाथ।